हेलो अपकमिंग टीचर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचिंग क्लासेस लेट्स लर्न हाउ टू टीच में। और आज का टॉपिक है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट आर द बेसिक राइट एंड फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। ह्यूमन राइट एक बेसिक अधिकार है और एक फ्रीडम है जो कि हर पर्सन को बिलोंग करती है दुनिया में, उसके पैदा होने से उसके मरने तक, रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, बिना किसी भेदभाव के। उसकी नेशनलिटी, उसके जेंडर, उसके रिलीजन, उसकी लैंग्वेज या और भी कोई स्टेटस हो, तो उसको देखते हुए उसके इन चीज़ों के ऊपर उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दीज राइट आर यूनिवर्सल और इंटरडिपेंडेंट। ये राइट यूनिवर्सल है, हर जगह मिलेंगे दुनिया में, और इंटरडिपेंडेंट है कि ये राइट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि एक राइट को फुलफिल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं दूसरे राइट का भी सहारा लेना पड़ता है। मीनवाइल दे कैन नॉट बी टेकन अवे, जो कि हम कहीं पे भी इनको हटा नहीं सकते, और ये हर जगह अप्लाई होते हैं। ह्यूमन राइट इज इक्वल टू राइट्स नेसेसरी टू लिव एज अ ह्यूमन विद डिग्निटी। ह्यूमन राइट्स वो राइट हैं जो कि हमें जिंदगी जीने का अधिकार देते हैं डिग्निटी के साथ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें से पहला है यूनिवर्सल, अप्लाई टू ऑल एवरीवेयर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि ये हर इंसान के ऊपर अप्लाई होता है, पूरी दुनिया में अप्लाई होता है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अप्लाई होता है। इनअलाइनेबल, कैन नॉट बी टेकन अवे और डिनाइड, जिनको मना नहीं किया जा सकता और ना ही इनको छीना जा सकता है। इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड, ये राइट्स जो हैं कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। द फुलफिलमेंट ऑफ वन ऑफन डिपेंड ऑन अदर, इनका एक का फुलफिल करने के लिए दूसरा राइट के ऊपर हमें कहीं ना कहीं डिपेंड होना पड़ता है। इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट। इसका मतलब सीधा साधा है कि भैया सारे के सारे लोग जो है, एवरीवन इज इक्वल, सारे लोग बराबर हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए डिग्निटी के साथ। राइट टू रेमेडी, इफ राइट्स आर वायलेटेड, अगर ये राइट्स हमें नहीं दिए जाते, पीपल शुड हैव एक्सेस टू जस्टिस, तो इंसान जो है वो जस्टिस के लिए एक्सेस कर सकता है, अपने लीगल राइट्स लेने के लिए वो अदालत तक जा सकता है। टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। सिविल राइट्स, दीज प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड पर्सनल सिक्योरिटी। सिविल राइट के अंदर आता है कि कोई भी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट किया जाता है उसकी जिंदगी उसके तरीके से जीने के लिए और उसे पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं: राइट टू लिव, जीने का अधिकार; राइट टू पर्सनल लिबर्टी, अपने तरीके से जीने का अधिकार; राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर हैं, बराबरी का अधिकार; फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और स्लेवरी से बचने का अधिकार। पॉलिटिकल राइट्स, दीज इनेबल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ, ये अधिकार हमें पॉलिटिकली एक्टिव होने का अधिकार देता है कि हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार भी है, हमें वोट करने का भी अधिकार है। ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं, जैसे और मैं इनको एक एक करके बता देता हूँ। राइट टू वोट, हमें वोट करने का अधिकार; राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, हमें बोलने का और अपनी बात रखने का अधिकार; राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हमें अपनी एसोसिएशन बनाने का अधिकार; राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट में अपनी बात रखने का अधिकार। इकोनॉमिक राइट्स, दीज इंश्योर इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड फेयर वर्किंग कंडीशन, हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी और फेयर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करने का अधिकार है, जिसमें से इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मनरेगा, जिसमें कि 100 दिन की हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलती है कि 100 दिन हमें काम मिलेगा ही मिलेगा। इसके एग्जाम्पल हैं राइट टू वर्क, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल काम के लिए, मेल और फीमेल में कोई भेदभाव नहीं होगा; राइट टू डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमें डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने का अधिकार। सोशल राइट, दीज हेल्प इंडिविजुअल लिव अ हेल्दी एंड सिक्योर लाइफ। सोशल राइट के अंदर आते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को अपनी लाइफ अच्छे तरीके से और सिक्योरली जीने का अधिकार, जिसके अंदर आता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू हाउसिंग, राइट टू सोशल सिक्योरिटी।
कल्चरल राइट, दीज प्रोटेक्ट कल्चरल आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशन। इस राइट के थ्रू हम अपने कल्चरल की आइडेंटिटी और उसके ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने का अधिकार रखते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट टू फॉलो वन कल्चर और लैंग्वेज। हम कोई भी लैंग्वेज, कोई भी कल्चर अपना सकते हैं, उसमें हमें कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। राइट टू एंजॉय आर्ट, लिटरेचर और कल्चरल लाइफ। हमें कोई भी लिटरेचर, कोई भी आर्ट, कोई भी कल्चरल लाइफ एंजॉय करने का अधिकार। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UDHR 1948। After World War II, the United Nations adopted the UDHR on 10 December 1948। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था UDHR 10 दिसंबर 1948 को। It contained 30 articles that outline fundamental human rights for all people। इसके अंदर 30 आर्टिकल आते हैं जो कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट को लाते हैं, आउटलाइन करते हैं, लाते हैं सब लोगों के लिए। सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जिनमें से कि आर्टिकल 1 है, ऑल ह्यूमन बीइंग आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट। सारे की सारे लोग पैदा फ्री और इक्वली डिग्निटी के साथ होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। आर्टिकल 3, राइट टू लिव लिबर्टी और सिक्योरिटी। हमें जिंदगी जीने का सिक्योरिटी के साथ अधिकार। राइट टू एजुकेशन इन आर्टिकल 26। 10 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट डे। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं हम 10 दिसंबर को। Human rights in India. In India, human rights are mainly protected through fundamental right in Constitution. इन इंडिया में ह्यूमन राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं फंडामेंटल राइट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, जिसके अंदर आते हैं राइट टू इक्विटी, राइट टू इक्वलिटी, हमें समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, हमें अपनी फ्रीडम का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट जाने का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार। रिलीजन एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हमें कोई भी कल्चर और एजुकेशन का राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार। इंडिया also has the National Human Rights Commission to protect and promote human rights। इंडिया के पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है। तो यही था आज के टॉपिक में। थैंक यू सो मच।